लाइपोमा एक बहुत ही कॉमन बिनाइन कैटेगरी का ट्यूमर होता है, मीन्स इट इज़ अ नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पेनलेस होता है एंड हार्मलेस ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट टिश्यूज के कारण होता है एंड ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लाइक चेस्ट, बैक, शोल्डर, नेक, हाथ और पैर। गांठ होगी वो जस्ट अंडर योर स्किन होगी, सुपरफिशियल होगी एंड बहुत ही सॉफ्ट सी गांठ होगी जो कि इजीली मोबाइल होगी, मीन्स अगर आप उसे हिलाएंगे तो वो इजीली मूवेबल होगी। ये सर्जरी एक परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि कई सारे केसेस में लाइपोमा इवन आफ्टर सर्जरी रीअपियर होता है, रीग्रो होता है। फिर परमानेंट क्योर क्या है? तो ओनली इफेक्टिव परमानेंट क्योर फॉर लाइपोमा इज बाय इंटरनल होम्योपैथिक मेडिकेशंस एंड इस केस में बेलाडोना हैज गॉट 2 रोल्स टू प्ले। सबसे पहला तो वो पेन में रिलीफ देता है एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द लाइपोमा। कई बार बॉडी के किसी पार्ट में एक सॉफ्ट सा ट्यूमर डेवलप हो जाता है, जिसको अपने फिंगर से हम एग्जामिन करते हैं, थोड़ा सा प्रेस करते हैं तो वो डिसअपियर हो जाता है एंड जैसे ही हम अपनी फिंगर को हटाते हैं, प्रेशर रिलीज होता है, वो गांठ एज इट इज अपने प्लेस पे रीअपियर हो जाता है। सो देयर आर फेयर इनफ चांसेस कि दिस इज लाइपोमा। लाइपोमा एक बहुत ही कॉमन बिनाइन कैटेगरी का ट्यूमर होता है, मीन्स इट इज अ नॉन मैलिग्नेंट ट्यूमर एंड मोस्ट ऑफ द केसेस में ये पेनलेस होता है एंड हार्मलेस होता है एंड इट डज नॉट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट। लेकिन कुछ केसेस में इट कैन बी पेनफुल एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में स्प्रेड हो रहा हो। इन दिस केस इट रिक्वायर्स ट्रीटमेंट एंड कुछ लोग तो कॉस्मेटिक रीजंस की वजह से भी लाइपोमा का ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करूंगी लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा क्या है, क्यों होता है एंड कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हम लाइपोमा होने से खुद को बचा सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के एंड में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो लाइपोमा को ट्रीट करने में यूज की जाती हैं एंड उसके लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा। नमस्ते, मैं डॉक्टर रागिनी और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल द क्यूरोपैथ। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो फटाफट से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन कॉल पे सेट करना बिल्कुल ना भूलें, सो दैट मैं जब भी कोई हेल्थ अपडेट शेयर करूं या फिर लाइव हूं आपसे बातें करने के लिए, आपकी क्वेरीज का रिप्लाई देने के लिए, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो चलते हैं वीडियो में आगे, जानते हैं लाइपोमा के बारे में। लाइपोमा एक बहुत ही सॉफ्ट सा ट्यूमर होता है जो जस्ट अंडर योर स्किन ड्यू टू एक्सेसिव एक्यूमुलेशन ऑफ फैट टिश्यूज के कारण होता है एंड ये बॉडी के किसी भी पार्ट में हो सकता है, लाइक चेस्ट, बैक, शोल्डर, नेक, हाथ और पैर। रेशियो की बात करें तो ये 1000 लोगों में एक को लाइपोमा की प्रॉब्लम होती है एंड अक्सर ये 40 से 60 एज ग्रुप वाले लोगों को ज़्यादा इफेक्ट करता है। हालांकि लाइपोमा का कोई एज स्पेसिफिक रोल नहीं है, ये किसी भी एज में हो सकता है। कई बार न्यू बॉर्न बेबी में भी लाइपोमा देखा गया है एंड ये किसी भी जेंडर में हो सकता है, मेल एंड फीमेल। ज़्यादातर मेल्स को इफेक्ट करता है एज कम्पेयर टू फीमेल्स। कारण क्या होता है लाइपोमा का? तो वैसे तो जो मोस्ट कॉमन रीज़न होता है वो है जेनेटिक, मीन्स फैमिली हिस्ट्री अगर है लाइपोमा की तो देयर आर फेयर इनफ चांसेस कि नेक्स्ट जनरेशन में लाइपोमा हो। देन लाइपोमा में बी ड्यू टू सम इंजरी, किसी इंजरी की वजह से आसपास के जो सेल्स होते हैं वो ट्रिगर हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट डिवाइडिंग फास्टली। देन ड्यू टू ओवरवेट, अगर आप ओबीस हैं तो भी लाइपोमा की प्रॉब्लम हो सकती है। इफ़ यू आर अल्कोहलिक, ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, ज़्यादा नॉनवेज डाइट लेते हैं, तो भी आप ज़्यादा प्रोन है लाइपोमा डेवलप होने के। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हैं, एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो भी एक कारण हो सकता है लाइपोमा का। सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे पता चलता है कि जो भी गांठ है आपकी बॉडी में वो लाइपोमा है? तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जो गांठ होगी वो जस्ट अंडर योर स्किन होगी, सुपरफिशियल होगी एंड बहुत ही सॉफ्ट सी गांठ होगी जो कि ईजिली मोबाइल होगी, मीन्स अगर आप उसे हिलाएंगे तो वो ईजिली मूवेबल होगी। ज़्यादातर केसेस में ये पेनलेस होता है बट इन फ्यू केसेस पेन हो सकता है पेशेंट को। साइज़ में वेरी, ज़्यादातर केसेस में लाइपोमा स्मॉलर देन 2 इंचेस होता है बट इन सम ऑफ द केसेस इट में रेंज अप टू 6 इंचेस। ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो लोगों की ये जनरल टेंडेंसी है कि अगर बॉडी में कोई भी ग्रोथ है, लाइपोमा है या किसी भी तरह का ट्यूमर है, तो वो उसके लिए सर्जरी प्रेफर करते हैं। हालांकि आपको पता होना चाहिए कि लाइपोमा के लिए, किसी भी आउट ग्रोथ के लिए सर्जरी एक परमानेंट क्योर नहीं है, क्योंकि कई सारे केसेस में लाइपोमा इवन आफ्टर सर्जरी रीअपियर होता है, रीग्रो होता है। फिर परमानेंट क्योर क्या है?
तो ओनली इफेक्टिव परमानेंट क्योर फॉर लाइपोमा इज बाय इंटरनल होम्योपैथिक मेडिकेशंस। होम्योपैथी में कई सारी ऐसी मेडिसिन हैं जो कि लाइपोमा को डिसॉल्व करने में काफ़ी हेल्पफुल हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन ना सिर्फ लाइपोमा को डिसॉल्व करती है बल्कि आपकी बॉडी में जो लाइपोमा फॉर्मेशन की टेंडेंसी है उसको भी धीरे धीरे कम करती हैं। तो ऐसी कई सारी मेडिसिन हैं, उन्हीं में से कुछ के बारे में आज हम जानेंगे। जो आज की हमारी पहली मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्बोनिका। कैलकेरिया कार्बोनिका इज वन ऑफ द बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल होम्योपैथिक मेडिसिन टू ट्रीट लाइपोमा। ये मेडिसिन बॉडी में किसी भी तरह के अबनॉर्मल ग्रोथ को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल है, लाइक पॉलिप, सिस्ट एंड फाइब्रॉइड। ये मेडिसिन जो फैट का एक्यूमुलेशन है उसको डिसॉल्व करती हैं एंड लाइपोमा के साइज को धीरे धीरे कम करके उसको भी डिसॉल्व कर देती है। किनको प्रिस्क्राइब की जानी चाहिए ये मेडिसिन? तो वैसे लोग जो कि ओबीस हों या ओवरवेट हों, जिनकी बॉडी में स्वेटिंग की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली स्काल्प से बहुत ज़्यादा स्वेट पास होता हो, सोने के बाद पिलो गीला हो जाता है पेशेंट का, क्रेविंग होती है इनडाइजेस्टेबल थिंग्स के लिए एंड पेशेंट इज़ वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड। इवन पेशेंट को कई बार डाइजेस्टिव इश्यूज रहते हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन एंड एसिडिटी। तो उस केस में कैलकेरिया कार्बोनिका बहुत अच्छा वर्क करती है। इवन वैसे लोग जो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करते हैं, एक्सेसिव ड्रिंकर्स होते हैं एंड उनमें अगर लाइपोमा की टेंडेंसी है तो उनको भी हम कैलकेरिया कार्बोनिका प्रिस्क्राइब करते हैं। थूजा ऑक्सीडेंटलिस, बॉडी के किसी भी पार्ट में अबनॉर्मल ग्रोथ को ट्रीट करने में हम थूजा प्रिस्क्राइब करते हैं। इवन थूजा हमारी बॉडी की टेंडेंसी हो ओवर ग्रोथ की, उसको भी चेक करने में काफ़ी हेल्पफुल है। थूजा फैट के एक्यूमुलेशन को डिसॉल्व करने में की एबिलिटी रखती है। ये मेडिसिन हम लाइपोमा के केस में तब प्रिस्क्राइब करते हैं जब पेशेंट का ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल काफ़ी बढ़ा हुआ हो। इस केस में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है लाइपोमा को डिसॉल्व करने में। देन वी हैव लैपिस एल्बस। ये मेडिसिन किसी भी तरह के ट्यूमर को ट्रीट करने के लिए या बॉडी में एबनॉर्मल आउटग्रोथ को ट्रीट करने में काफ़ी इफेक्टिव है। लैपिस एल्बस कई सारे नॉन मैलिग्नेंट मीन्स बिनाइन एंड कुछ कैंसरस ट्यूमर्स को भी ट्रीट करने के लिए हम प्रिस्क्राइब करते हैं। एज सच कोई इंडिकेशन नहीं है लैपिस एल्बस का, बट ये मेडिसिन जनरल में थेराप्यूटिक इंडिकेशंस के बेसिस पे प्रिस्क्राइब की जाती है एंड काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलता है इससे लाइपोमा के केस में भी। सल्फर भी एक बहुत ही अच्छी होम्योपैथी मेडिसिन है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ लाइपोमा। वैसे लोग जिनको खाने में मीठा बहुत ज़्यादा पसंद आता हो एंड जिनकी बॉडी में एक्सेसिव स्वेटिंग की टेंडेंसी है, वो हीट के प्रति बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं एंड दे हैव वेरी लेस लाइकिंग टूवर्ड्स बाथ। हालांकि जब हम पेशेंट को सल्फर प्रिस्क्राइब करते हैं लाइपोमा के केस में तो उसके बाकी सिम्टम्स को भी अच्छे से ऑब्जर्व करना पड़ता है। देन वी हैव बेलाडोना। जैसा मैंने आपको वीडियो में भी बताया है कि ज़्यादातर लाइपोमा के केसेस पेनलेस होते हैं, बट इन फ्यू केसेस देयर मे बी पेन। कुछ पेशेंट्स लाइपोमा को टच करने पे या प्रेस करने पे पेन की शिकायत करते हैं, तो वैसे में हम पेशेंट को बेलाडोना प्रिस्क्राइब करते हैं एंड इस केस में बेलाडोना हैज़ गॉट 2 रोल्स टू प्ले। सबसे पहला तो वो पेन में रिलीफ देता है एंड सेकेंडली इट हेल्प्स इन डिसॉल्विंग द लाइपोमा। ये कुछ मेडिसिन जो मैंने आपको बताई है वो एज पर सिम्टम्स बताई हैं एंड देयरफॉर ये ज़रूरी हो जाता है कि आप किसी अच्छे प्रैक्टिशनर को ज़रूर कंसल्ट करें जो आपके लिए एक मोस्ट सूटेबल होम्योपैथिक मेडिसिन फाइंड आउट कर सके। एंड लाइपोमा के बारे में एक खास बात बताती हूँ आपको। लाइपोमा अगर एक बार इंटरनल मेडिसिन की वजह से पूरी तरह से डिसॉल्व हो जाता है, उसके बाद देयर आर रेयर चांसेस कि वापस से रीग्रो हो या फिर रीअपियर हो। एंड इसके लिए आपको मेडिसिन के साथ साथ अपने डाइट एंड लाइफस्टाइल पे भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स अपने डाइट में इंक्लूड करने हैं, आपको फ्रूट्स ज़्यादा खाना है, आपको हाइड्रेटेड रहना है, पानी ज़्यादा पीना है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है। दही एंड पनीर ये प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेस हैं, तो आपको इनको भी अपने डाइट में इंक्लूड करना है। साथ ही साथ आपको एक्सरसाइज करना है, योगा करना है, फिजिकली एक्टिव रहना है। अगर आप ये सारी चीज़ें फॉलो करते हैं तो आई एश्योर यू कि बहुत कम टाइम में आपका जो लाइपोमा है विथ प्रॉपर मेडिकेशंस के साथ एंड विद दिस लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ही जल्दी डिसॉल्व हो जाएगा एंड वो वापस से रीअपियर भी नहीं होगा। आज की इस वीडियो में इतना ही। मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में बताएं एंड इफ यू फाइंड दिस यूजफुल देन डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो टू योर लव्ड वंस। मिलूंगी द क्यूरोपैथ के नेक्स्ट वीडियो में किसी दूसरे रेलिवेंट हेल्थ टॉपिक के साथ या किसी दूसरी होम्योपैथिक मेडिसिन के साथ।
जब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखें. डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली. एंड ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.